हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के 6 to 8 के 9 10 के 11 12 के उन सभी छात्रों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो जिला आवंटन होना था, उस जिला आवंटन को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल करके आया है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, हम बात करेंगे कि टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके काउंसलिंग का जो डेट है वो आ चुका है और उस डेट पर जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के आपको जाने हैं। जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट आपका आया हुआ है उसमें बहुत सारी जो है गड़बड़ियां देखने को मिली है। बहुत सारे छात्रों को वे जो है वो री अपलोडिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो री अपलोडिंग का जो है वो क्या अपडेट है इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो गेस्ट टीचर का संशोधित रिजल्ट आने वाला है पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद, जो जिस आदेश का पालन रिजल्ट में नहीं हुआ था उसके बाद एक बार फिर से संशोधित रिजल्ट जारी किए जाने हैं। तो उस संशोधित रिजल्ट में जो 25 नंबर का वेटेज मिल रहा है, उस वेटेज के बाद और जो पीजीटी के अभ्यर्थी उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हर एक बातों पर हम बात जो है आप सभी को बात करने वाले हैं। तथा ये भी बताएंगे कि गेस्ट टीचर का जो रिजल्ट है जो कल आना था वो कल आएगा या फिर उसका डेट एक्सटेंड होगा। तो सबसे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो में हमारे साथ हमको देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि टीआरई 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, जिला आवंटन को लेकर के जो भी सूचना है या फिर आपका जो री अपलोडिंग, जितने लोग, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो री अपलोडिंग चाहते हैं, तो जितने लोग री अपलोडिंग चाहते हैं वो अब जब वीडियो में कमेंट करेंगे तो उस री अपलोडिंग को लेकर के जो है वो क्या आयोग सोच रहा है, कब से री अपलोडिंग का पोर्टल खुलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सारे कंफ्यूजन आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है दूर हो जाने हैं। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी को पता भी है, कल ही मैंने अपडेट दिया था कि टीआरई 3 का काउंसलिंग डेट जो है वो 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक जो है वो निर्धारित किया गया है। ये जो पिछला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट था 9-16, वो जो है वो अब खत्म हो चुका है और नया जो डेट आया आपका वो 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों का जो है काउंसलिंग निर्धारित कर दिया गया है। अब इंतजार है जिला आवंटन का, क्योंकि डेट तो आ गया है। अब जिला आवंटन होगा तो आपको पता चलेगा कि किस जिले में जाकर के आपको जो है ज्वाइनिंग करनी है। आप सभी को पता है 3 जिले जो है वो आप सभी को ये कहा गया था कि आप 3 जिले जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी में जो है आपको काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। इसमें फर्स्ट वरीयता जो है, यानी कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो चॉइस किए हैं उसमें महिलाओं को जो है वो फायदा मिलेगा, यानी कि महिलाएं, अदर स्टेट की महिलाएं, उनको भी जो फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट होगी वही मिलने की पूरी संभावना है। जबकि पुरुषों की हम बात करें तो यहाँ पे रिक्तियाँ होगी, फर्स्ट में कम चांस है, लेकिन सेकंड में यानी कि आपके गृह जिले से जो है कितनी डिस्टेंस कम है वो जिला जो है आपको आवंटित होने की संभावना है। यानी इसको लेकर के जो आपको इंतजार है, जिला आवंटन का जो आप इंतजार कर रहे हैं, वो आपको जो है 12 जनवरी, यानी कि बस कल भर का इंतजार कीजिए। 12 जनवरी को आपको जो है वो आप सभी अभ्यर्थियों को आपका जिला मिल जाएगा। यानी 12 जनवरी को आपका जिला आवंटन हो जाएगा कि कहाँ पे, किस जिले में जाकर के, किस भवन में जाकर के आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन कराना है। तो ये क्लियर हो गया, 12 जनवरी को आपका जो है जिला आवंटन हो जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, तो जो जो डॉक्यूमेंट आपको वाटर मार्क लगे हुए आए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। आपको अपना मूल प्रवेश पत्र लेकर के जाना है। कुछ ऐसे साथी हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स कुछ खो गया है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल नहीं है, अगर पॉसिबल हो तो आप उसको जो है विद्यालय से या फिर अपने कॉलेज से जा करके उसको जो है रिसीव कर ले, अवेलेबल करा लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसके लिए जो है अफिडेविट बना लें। अफिडेविट रहेगा, जैसे मूल प्रमाण पत्र आपने या फिर मूल प्रवेश पत्र आपने खो दिया है तो आप उसके लिए जो है वो अपना अफिडेविट बनवा लें। या फिर सीटेट स्टेट का कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए जो है अफिडेविट बनवा लें कि आपके अंक पत्र से जो है आपका काउंसलिंग करा लिया जाए। तो इस तरह की तैयारी आपको कर लेनी होगी ताकि जब काउंसलिंग सेंटर पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बेहतर तरीके से फाइल कर लेना है, बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद जो है आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा। गेस्ट टीचर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के जो जैसा निर्णय आया हुआ था कि हाई कोर्ट के की 25 नंबर का वेटेज आपके अनुभव के आधार पर गेस्ट टीचर को मिलेगा। उसमें 29 सब्जेक्ट में पीजीटी में जो केवल 6 सब्जेक्ट में जो है वो गेस्ट टीचर को जो है वो 25 नंबर का वेटेज देना था, लेकिन जो है वो भी रिजल्ट में नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है वो फिर से आपको संशोधित रिजल्ट देना पड़ रहा है। तो इसमें केवल 492 अभ्यर्थियों का जो है वो फिर से रिजल्ट देना है और ये रिजल्ट जो है वो कल यानी कि 11 जनवरी को जो है वो आयोग के द्वारा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जो साथी पीजीटी के हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि जो गेस्ट टीचर का रिजल्ट संशोधित आएगा तो जिनका रिजल्ट हो गया है उनका रिजल्ट प्रभावित होगा, तो उन छात्रों को हम कहना चाहते हैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कि आपका रिजल्ट जो है वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। जो गेस्ट टीचर का रिजल्ट आएगा तो जो सीटें बची हुई है उसी सीटों पे जो है आपका रिजल्ट, गेस्ट टीचर का जो है रिजल्ट दिया जाएगा। इसलिए हमारे वे साथी जिनका पीजीटी में रिजल्ट हो गया है, वैसे छात्रों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, कोई उस पर जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो गेस्ट टीचर का रिजल्ट आएगा वो जो बचे हुए सीट है उसी पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जिला आवंटन आपका 12 को होगा, 21 से 30 तक आपकी काउंसलिंग होगी और गेस्ट टीचर का रिजल्ट जो है वो कल आएगा। इसका पीजीटी के छात्रों पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग की बात हो रही है, तो डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग जो है आपका 21 तारीख से पहले जो है आपका पोर्टल खुलेगा, निश्चित रूप से खुलेगा, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में जो है वो री अपलोडिंग का मौका मिला था, तो आपको भी मौका मिलेगा। तो जिन साथियों का आधार में गड़बड़ी है, सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गया, वे आप तैयार रहें, आपको मौका मिलेगा, आपका पोर्टल खुलेगा और फिर से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके बाद आपकी जो है वो काउंसलिंग होगी। तो आप सभी छात्रों को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।